हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.1 एक्सरसाइज हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। 5.2 एक्सरसाइज करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। nth टर्म ऑफ एन एपी, अगर हम nth टर्म लिखनी है एपी की तो कैसे लिखेंगे? A1, A2, A3 अप टू AN। अब A1 क्या होता है? A1 को हम A लिखते हैं, A2 को A प्लस डी, A3 को A प्लस 2D और अप टू N टर्म तक हम इसको लिख लेते हैं। अब जनरल फॉर्म क्या होती है? अगर हमें nth टर्म निकालनी है तो उसकी जनरल टर्म क्या होगी? AN, जो ये N टर्म्स है उसके लिए AN A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो उससे A1, A2, A3 अप टू AN कोई भी हम निकाल सकते हैं। इसमें N की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो A1 निकल जाएगा, N की वैल्यू 2 लिखेंगे तो A2 आ जाएगा, N की वैल्यू 3 तो A3 आ जाएगा। इस तरह हम N की वैल्यू पुट करके कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो ये हमें फॉर्मूला याद रखना है, AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में काफ़ी काम आएगा। N क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए हमने A14 निकालना है तो अब इसमें N में पुट करेंगे 14, क्योंकि A14 निकालना है तो N क्या है हमारा यहाँ 14। तो जहाँ N है N की जगह 14 पुट कर देंगे तो A और N की जगह 14 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जैसे A61 तो N क्या है 61, तो A प्लस N माइनस 1 होता है तो 61 माइनस 1 इंटू में डी। ऐसे ही A25 तो A प्लस N क्या है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरह हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद AN हमारी लास्ट टर्म होती है। ऐसे ही L AN तो उसको लास्ट टर्म हमारी कोई भी N की वैल्यू पुट करेंगे तो वो टर्म निकल जाती है। अगर हमारी बिल्कुल लास्ट टर्म है तो उसको हम L से नोट कर देते हैं। L मीन्स लास्ट टर्म। तो AN अगर nth वैल्यू निकालनी है हमने तो L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जब हमें लास्ट टर्म दी होगी तो हम L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूले। तो एक तो ये और एक L इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो यही फॉर्मूले इसमें लगेंगे। तो इसमें A फाइंड आउट करना आ सकता है, D फाइंड आउट। तो अब हमारे पास क्या होता है A, D, N और AN। तो इन चार में से 3 चीज़ें हमें गिवन होगी और 4th हमें फाइंड आउट करनी होगी। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.2। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारी A, D द कॉमन डिफरेंस एंड AN द nth टर्म ऑफ द AP। तो अब इसमें टेबल गिवन है, ये A है, D, N और AN। इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ें हमें गिवन होगी, 4th हम निकाल सकते हैं। तो A फर्स्ट में 7 दिया हुआ है, D 3 दिया हुआ है और N की वैल्यू 8 और हमें AN फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं इसको सोल्व। तो ये A इक्वल टू 7, D इक्वल टू 3, N इक्वल टू 8 और AN फाइंड आउट करना है। और अभी हमने किया था AN का क्या फार्मूला होता है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। AN इक्वल टू A हमारा क्या है 7 और प्लस में N हमारा 8 माइनस 1 और D हमारा 3। तो AN इज इक्वल टू 7, 8 में से 1 गया 7 और इंटू 3। तो AN इज इक्वल टू हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3
7 3 जा 21, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 7 + 21 28। तो ए एन ही हमने फाइंड आउट करना था, तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में a इजिकल टू -18, n इक्वल टू 10, ए एन इजिकल टू 0, डी हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हमारा ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारा 0, a -18 और n हमारा 10 -1 और डी हमने निकालना है। तो अब -18 है तो इसको इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 10 में से 1 गया 9 डी। तो डी हमारा आ जाएगा, डी के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 18/9। तो 9 2 जा 18, तो डी, तो 2 इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हमारी क्या आई 2। तो ये हमारा आंसर हुआ। ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में d इक्वल टू -3, n इक्वल टू 18, ए एन इक्वल टू -5 और ए हमने फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन है हमारा माइनस का 5 इक्वल टू ए हमने फाइंड आउट करना है, प्लस n है 18 -1 और d हमारे पास -3। तो अब -5 है इक्वल टू a प्लस में 18 में से 1 गया 17 और मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो माइनस का 5 और इक्वल टू a और प्लस माइनस 17 3 जा 51। अब -51 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 51 इक्वल टू a। तो 51 में से 5 गए 46, क्योंकि बड़ा नंबर प्लस का है, इक्वल टू a। तो a हमारे पास क्या आया 46। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है a इक्वल टू -18.9, d इक्वल टू 2.5, ए एन इक्वल टू 3.6, n हमने फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला ये लगना हमारा। ए एन हमें गिवन है 3.6 इक्वल टू a माइनस 18.9 प्लस में n हमने फाइंड करना है और d हमारे पास है 2.5। अब ये माइनस का है तो लेफ्ट साइड जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3.6 प्लस में 18.9 प्लस में n माइनस 1 इंटू 2.5। अब ये दोनों प्लस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, 9 और 6 15, 1 और 8 और 1 9, 9 और 3 12। तो ये हमारा ये नहीं गलत कर दिया, 9 और 6 15, 1 और 8 और 1 9 और 3 12, 1 1 और 1 2। तो 22 पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो पॉइंट 1 से पहले इजिकल टू है यहाँ n माइनस 1 इंटू 2.5। अब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 22.5 डिवाइड 2.5। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको काटेंगे, 5 5 जा 25 और ये 5 4 जा 20, 5 5 जा 20, 5 1 जा और 5 9 जा, और ये इधर हमारा n माइनस 1। अब n माइनस 1 है, ये उधर लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n इक्वल टू हमारा 10, n ही हमने फाइंड आउट करना था, तो n की वैल्यू हमारी आई 10। तो हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट करते हैं।
फिफ्थ पार्ट में गिवन है a इक्वल टू 3.5, d इक्वल टू 0, n इक्वल टू 10.105 और a n फाइंड आउट करना है। तो हमारा फॉर्मूला होगा a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n हमें फाइंड आउट करना है, तो a n एज इट इज, और a हमारा 3.5 प्लस में n हमारा 105 माइनस 1 और d हमारा है 0। तो हो जाएगा हमारा a n इक्वल टू 3.5 प्लस में 104, 1 माइनस हुआ, इनटू में 0। तो a n इक्वल टू 3.5, क्योंकि ये तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0। तो a n इक्वल टू 3.5, तो ये हमारा इसका आंसर है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो जस्टिफाई भी करना है, तो हमने निकाल के दिखाना है। ये 30th टर्म ऑफ द AP 1074 डैश इज। तो 30th टर्म क्या है, यानी कि A30 हमें बताना है कि क्या है, ये हमें AP गिवन है। ऐसे ही सेकंड में 11th टर्म बतानी है, तो AP हमें गिवन है। तो करते हैं क्वेश्चन। सेकंड की फर्स्ट क्वेश्चन में हमें AP गिवन है 1074 अप टू 100। तो हमें निकालना क्या है, A30 टर्म। तो A30 हमने फाइंड आउट करनी है। तो अब इसमें A क्या है हमारा 10, और D क्या है हमारा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 10 हो जाएगा। तो 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3। तो ये हमारी D की वैल्यू होगी। तो D इक्वल टू 7 माइनस 10 इक्वल टू -3। तो अब फॉर्मूला लगाते हैं। a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n, तो हमें n की वैल्यू क्या है 30, तो A30 इक्वल टू a हमारे पास क्या है 10 प्लस में n की जगह 30 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है -3। तो A30 हो जाएगा हमारा 10 प्लस में 29 और -3। तो ये हो जाएगा, इसको दिस इम्प्लाइज an इक्वल टू 10 और 29 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। तो n इक्वल टू 10 माइनस 87। तो an क्या आ जाएगा हमारा, बड़ा नंबर क्या है माइनस का, तो माइनस आएगा। 87 में से 10 गया माइनस के 86। तो ये हमारा आंसर हुआ -87 है ना। 87 में से ये 10 1 नहीं 10, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 77। 1 माइनस कर दिया था मैंने, 10 करना है, 10 माइनस 87, तो माइनस के 77। तो ये हमारा आंसर हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड का सेकंड है -3 माइनस 1/2 2। A11 हमने फाइंड आउट करना है, 11th टर्म। तो गिवन है हमें A इक्वल टू -3 और D हमारा क्या है A2 माइनस A1। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। तो ये हमारा आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे हम इसका, तो माइनस का 1 2 3 जा 6, तो 6 में से बन गया 5, तो 5/2। तो ये हमारी D की वैल्यू। अब फॉर्मूला an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A11 हो जाएगा, n की वैल्यू 11 है,
और ए की वैल्यू हमारी -3 प्लस में 11 -1 और डी की वैल्यू 5/2। तो हमारा हो जाएगा A11 इक्वल टू -3 प्लस में 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। 2 1 जा 2 5 जा, तो A11 होगा -3 और 5 5 जा 25 प्लस का 25। तो A11 25 में से 3 गया 22। तो ये हमारा इसका कौन सा आंसर, ये बी में है, तो आंसर इसका होगा बी। ऐसे ही हम फर्स्ट का जो ऑप्शन है वो लिख देंगे। हमारा आंसर 77 आया था। तो फर्स्ट पार्ट में ये हमारा माइनस का 77 आया था, तो ये हमारा सी ऑप्शन था। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर सी था और सेकंड के सेकंड का आंसर बी है। तो ये हमने बी आंसर लिख दिया। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए निकाल के ज़रूर दिखाना है आपने, जब जस्टिफाई की बात करें। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेज। तो हम मिसिंग टर्म जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ए सेकंड में है तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, A2 की वैल्यू, और A3 हमें गिवन है। ऐसे ही सेकंड में जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड गिवन है, थर्ड फर्स्ट और थर्ड टर्म निकालनी है। थर्ड में फर्स्ट गिवन है, सेकंड और थर्ड निकालनी है। फोर्थ में फर्स्ट गिवन है, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ निकालनी है। फिफ्थ में फर्स्ट निकालनी है, सेकंड गिवन है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ हमें फाइंड आउट करनी है। तो करते हैं थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में 2 और सेकंड हमने निकाल लिए हैं। तो हमें गिवन है ए की वैल्यू 2 और ये हमारी ए हुई, ये प्लस डी हमने निकालनी है। और नेक्स्ट क्या होगी, ए प्लस 2D। तो थर्ड टर्म है तो a प्लस 2D कहते हैं। तो a प्लस 2D हमारा 26। तो अब इस a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो a की जगह 2 आ जाएगा, प्लस में 2D इक्वल टू 26। तो 2D इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 26 माइनस 2। तो D इक्वल टू 26 में 2 गए 24 और मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 4। तो D इक्वल टू हमारा क्या आया, ये 12 A प्लस 2D। तो D की वैल्यू हमारी 12 आ गई। तो ये हमारी D की वैल्यू। अब हमने निकालना क्या है, ये सेकंड टर्म A2 क्या होती है, A प्लस D। तो D की वैल्यू ये पुट कर देंगे और A की वैल्यू गिवन है, तो A की वैल्यू 2 प्लस में 12। तो A2 इक्वल टू 14। तो ये हमारा आंसर, ये हमने निकालना था। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट करते हैं। ये इसमें एक ही टर्म है तो इसका हम बॉक्स ही बना देंगे ताकि अलग से पता लगे एक टर्म। थर्ड का सेकंड है, वो फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड दी हुई है, थर्ड निकालनी है और फोर्थ दी हुई है। तो सेकंड टर्म है तो सेकंड टर्म क्या होगी, A2 को क्या कहते हैं, A प्लस D इक्वल टू 13 गिवन है हमारे। उसके बाद फोर्थ टर्म है, फोर्थ A4, तो A4 को क्या लिखेंगे, A प्लस 3D इक्वल टू 3। अब ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, साइन चेंज हो गए तो A कैंसिल। तो 3D में से D गया माइनस का 2D और इक्वल टू 13 में से 3 गया 10। तो D हमारा क्या आ जाएगा, 10 बाई माइनस 2। तो D इक्वल टू हमारा माइनस का 5। D की वैल्यू हमें मिल गई। तो अब हम फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो अब पहले तो हम A निकालेंगे। तो A निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में D की वैल्यू पुट कर दो।
ए प्लस डी हमारा -5 आया, तो -5 इक्वल टू 13। तो ए इक्वल टू हो जाएगा 13, माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, +5। तो ए इक्वल टू हमारा 18। तो एक तो आंसर हमारा फर्स्ट टर्म निकालनी थी, तो ए इक्वल टू 18। एक हमने A3 निकालना था, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हमें पता है 18 प्लस में 2 और D की वैल्यू माइनस का 5। तो ये हो जाएगा हमारा A3 इजिकल टू 18 और 5 टू जा 10 प्लस माइनस माइनस, तो A3 इक्वल टू 8। A3 इक्वल टू 8 ये हमारा आंसर होगा। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया। तो ये हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है 5 और सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म हमें गिवन है। तो ए हमें गिवन है 5 और ये हमारी फोर्थ टर्म है, तो A4 हमारा होता है A प्लस 3D। ये है 9 टू जा 18 और 1 19/2। तो अब इसमें A की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। उसके बाद 3D इक्वल टू 19/2। ये 5 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 3D इक्वल टू 2। एलसीएम नीचे 1 लगा देते हैं, तो ये 19 माइनस 5 टू जा 10। तो ये हमारा 3D इक्वल टू 19 में से 10 गए 9/2। तो D इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9/2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 3 जा 9। तो D की वैल्यू हमारी होगी 3/2। तो D की वैल्यू हमें मिल गई, तो A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, तो अब हम A2 निकाल देंगे। तो A2 होता है हमारा A प्लस D। तो A प्लस D होता है A2। तो A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू अभी निकाली है 3/2। तो A2 इक्वल टू एलसीएम लेंगे, 2 नीचे 1 लगा देते हैं, तो 2 5 जा 10 प्लस में 3, तो 13/2। तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद A3 निकालनी है। A3 होता है A प्लस 2D। तो ये 3 है, 3 में से 1 माइनस हो जाता है और वो 2D। तो अब इसकी वैल्यू A3 इजिकल टू A हमारे पास है 5 प्लस में 2 और D की वैल्यू 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो A3 होगा ये 13/2। A2 की वैल्यू हमारी 13/2 और D की वैल्यू है 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा 5 प्लस में 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 3, 5 प्लस 3। तो A3 हमारा हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर हुआ। 2 टर्म निकालनी थी, A2 और A3। तो A2 भी निकल गया हमारा, A3 भी निकल गया। तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें फर्स्ट टर्म और ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 गिवन है। तो A हमारे पास है माइनस का 4 और ये 6 टर्म। तो A6 क्या होता है, A प्लस 5D। ये हमें 6 गिवन है कि 6 टर्म है। तो अब इसमें A की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो माइनस का 4 प्लस में
5d इक्वल टू 6, तो 5d इक्वल टू 6 प्लस 4 हो जाएगा। तो d इक्वल टू 6 4 10 और 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नीचे आ जाएगा। तो d इक्वल टू आ गया हमारा 2। तो a की वैल्यू अब पता है, d की वैल्यू पता है, तो हम सारी टर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो a2 निकालेंगे। ये a2 होता है हमारा a प्लस डी। a2 की वैल्यू a2 इज इक्वल टू a प्लस डी। तो वैल्यू पुट करो -4 और d की वैल्यू है 2। तो a2 हो जाएगा हमारा, 4 में से 2 गया 2 और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस, तो a2 की वैल्यू होगी हमारी -2। अब a3 निकालते हैं। a3 होता है हमारा a प्लस 2d। तो a3 इज इक्वल टू a हमारे पास है -4 प्लस में 2 और d की वैल्यू 2। तो ये आ जाएगा a3 इक्वल टू -4 प्लस का 4, 4 से 4 कैंसिल, तो a3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा a2 आ गया, a3 आ गया। अब a4 निकालते हैं। तो a4 हो जाएगा हमारा a4 इक्वल टू a प्लस 3d। तो वैल्यू पुट करेंगे। a4 इक्वल टू a हमारे पास है -4 प्लस में 3 और d की वैल्यू 2। तो a4 हो जाएगा -4 प्लस का 6। तो a4 इक्वल टू 6 में से 4 गया 2। तो ये हमारी a4 की वैल्यू। अब a5 निकालते हैं। a5 होता है a प्लस 4d। तो a प्लस 4d, a की वैल्यू पता है और d की भी वैल्यू पता है। a की वैल्यू 4 माइनस का प्लस में 4 इंटू डी की वैल्यू 2 है। तो a5 इक्वल टू -4, 4 2 जा 8। तो a5, 8 में से 4 गया 4, तो a5 हमारा 4 हुआ। तो ये हमारा a2 भी निकाल दी हमने, a3 भी, a4, a5 ये टर्म ने फाइंड आउट करनी थी। तो ये हमारा 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। 5th पार्ट हमारा, ये फर्स्ट टर्म निकालनी है, सेकंड गिवन है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हमने फाइंड आउट करनी है और 6th टर्म हमें गिवन है। तो ये हमें सेकंड टर्म गिवन है। सेकंड टर्म क्या होती है, a प्लस डी। तो a प्लस डी 38 गिवन है और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th टर्म गिवन है। 6th टर्म a6, तो ये हो जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू -22। तो इससे हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, a से a कैंसिल, तो ये आ जाएगा -4d इक्वल टू 38 में से 2, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 2 गया 1। तो d इक्वल टू -16/4 आ जाएगा। ये माइनस इधर आ गया तो 4 4 जा 16। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई, -4। तो अब a की वैल्यू निकालेंगे। इसमें फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट में पुट कर दी हमने, तो पुट d इक्वल टू -4 इन फर्स्ट। तो a प्लस d की जगह -4 हो जाएगा इक्वल टू 38। तो a इक्वल टू 38, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो a इक्वल टू 38 में 4 ऐड करेंगे, 8 4 12 और 4, a की वैल्यू हमारी 42, d की वैल्यू -4 होगी और a की वैल्यू हमारी 42। यहाँ मिस्टेक हो गई, सब्ट्रैक्ट था, यहाँ साइन चेंज नहीं किया हमने, ये माइनस था तो प्लस होना था। तो ये 4d और ये दोनों प्लस किया तो ऐड हो जाएंगे, 8 और 2 10,
एक साइन से कितनी गड़बड़ होगी, 8 और 10, 3 2 5 और 1 6, तो यहाँ पे 60 आ गया। तो 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, तो डी की वैल्यू हमारी 15 आई। डी की वैल्यू माइनस का 15, तो डी की वैल्यू माइनस का 15 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 15, तो ये इधर आके प्लस का हो जाएगा 15, तो ये हमारा तो ये 8 और 5 13 और 3 और 1 4 और 1 5, ए की वैल्यू हमारी 53 आई और डी की वैल्यू हमारी माइनस के 15 आई। तो अब इसमें ए और डी की वैल्यू मिल गई, तो हमें ए की वैल्यू तो A1 हमारे क्या होगा 53, क्योंकि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी थी हमने, तो ये ए की A1 53, तो A1 A2 A3, उसके बाद A3 क्या है A + 2D, तो ये हो जाएगा हमारा ए की वैल्यू हमारी 53 प्लस में 2 और डी की वैल्यू माइनस का 15, तो A3 = 53 और प्लस माइनस 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 का 30, तो A3 हो जाएगा हमारा 3 में से 0 गया 3, 5 में से 3 गया 2, तो A3 की वैल्यू हमारी 23। अब A4 की वैल्यू निकालनी है, तो A4 क्या होता है A + 3D, तो A हमें फाइंड किया हमने 53 प्लस में 3 और D की वैल्यू माइनस का 15, तो A4 = 53 और प्लस माइनस माइनस 45, तो A4 हो जाएगा हमारा 13 में से 5 गए 8, तो A4 की वैल्यू हमारी होगी 8। उसके बाद हमने A5 निकालना है, A5 होता है A + 4D, ए की वैल्यू हमें 53 प्लस में 4 और डी की वैल्यू माइनस का 15, तो A5 = 53 और प्लस माइनस माइनस 15 4 जा 60, तो A5 हमारा होगा माइनस का 60 में से 53 गया माइनस का 7, तो A5 हमारा माइनस का 7। तो ये हमारा थर्ड का 5th पार्ट कंप्लीट हुआ, इसमें 50 पार्ट थे, तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 4th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो साथ में बेल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि सबसे पहले आप हमारी वीडियो देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।